अच्छा ना, कोई कोई दिन ऐसा होता है कि एक दिन आपको ना ढेरों काम करने पड़ते हैं। मेरा आज का दिन वैसे ही था। सुबह उठी और सुबह उठते साथ ही आज एक शादी अटेंड करने उठते साथ वैसे शादी अटेंड करने नहीं जाना था। शादी तो शाम में थी, वलीमे का फंक्शन था, लेकिन उससे पहले पहले मैंने अपने कमरे का ना सही सत्यानाश किया हुआ था। सारे कपड़े मैंने निकाल के रखे कि जो गर्मियों वाले मैं नहीं पहनती घर में वो मैं सारे रख दूं। लेकिन ऐसा होते नहीं कि कोई काम सीधा हो जाए। अभी मैंने यहाँ पर ये सारा खिलारा डाला ही था कि बाबा जान के कुछ मेहमान आ गए और वह सुबह ही सुबह आ गए थे, तो मुझे उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ा। सबसे पहले जो उनकी खिदमत मैंने की बनाना शेक से, ये बनाना भी आसान और मुझे वैसे बेइंतहा पसंद है। और वैसे भी आज डाइट जो है वो मेरी बढ़ने वाली थी, तो मैंने कहा उससे पहले पहले जो है ना मैं अपनी पसंदीदा चीज को क्यों स्किप करूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाते साथ ही मेहमानों को सर्व करने के बाद खुद पिया। उसके बाद ज़ारा और भाभी को लगा के कुछ कपड़े समेटो, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। उसके बाद जी किचन में मैं आई और मैंने बनाया चिकन। एक ही मेहमान तो उनके लिए चिकन बनाया, नान शान मंगवा लिए, उन्हें ब्रेकफास्ट दिया। फिर मैंने अपना सुगड़ बच्चियों की तरह कि नहीं एक ही दिन इतना ज्यादा मतलब डाइट को खराब तो नहीं ना करना। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि मतलब छोटे से होते हैं लेकिन पड़े रह जाते हैं, और जिसमें ये मेरा फ्रूट निकाला मेरे लिए बहुत बड़ा काम है क्योंकि ये कल का ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया, अपना नाश्ता तैयार किया और उसके बाद जो कपड़े शपड़े निकालने थे वो प्रेस किए, चाय पी। और चाय पीने के बाद ही मैंने नेल पेंट, मैंने कहा नेल पेंट वाला काम कर लूँ क्योंकि जब नेल पेंट लगाते उसके आधा घंटे बाद तक तो मुझसे कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने सबके कपड़े प्रेस करके नेल पेंट लगाया और उसके बाद जी ये देखिए मालो माल बहन आज की आपका आजकल बहुत ज्यादा अमीर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ पे मैंने बनाई है जी वीडियो टिकटॉक के लिए। बस ये बहुत टाइम के नहीं होते और जब मतलब मुझे ज्यादा होता है ना कि मैंने तैयार होना है और जल्दी तैयार होना है, कि हमेशा मेरी एक रूटीन है कि मैं घर में सबसे ज्यादा लेट तैयार होती और तब मुझे वीडियोस भी बनानी पड़ती है, तैयार भी होना पड़ता है। और अम्मा जो मुसलसल बोल रही होती है ना, काश वो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुना सकूं कि मेरी अम्मा मेरी कितनी बुरी तरह इंसल्ट करती कि सारा तू बात तू ही जाना होता है, कभी तू टाइम से ना जामी, और इस तरह के बहुत से अल्फाज मुझे सुनने के। लेकिन मैं भी एक नंबर की ढीठ हूँ, मैं भी लगी रहती हूँ आराम सुकून से वीडियोस बनाने में और अपने आप को कैप्चर करने में। तो बस जो है ना ये चीजें तो लाइफ का हिस्सा है और देसी फैमिलीज जो है ना इसके बगैर तो चल ही नहीं सकती। लाइक ये चीजें कि आप कुछ कर रहे हो और अम्मा बाप की डांट साथ साथ चल रही है, ये तो होता ही होता है। अच्छा जी, अम्मा की फुल लुक आप लोगों ने देख लिया है। मुस्कान शादी पे नहीं जा रही थी, उन दोनों बहन भाइयों को हमने ड्रॉप करना था घर, सो वो अपने कैजुअल ड्रेसेस में थे और ज़ारा की भी थोड़ी सी लुक मैंने आप लोगों को दिखाई है। और इसके बाद जी हम लोग निकल चुके हैं शादी पे। जलालपुर भटिया हम लोगों ने जाना था जो कि हमारे घर से 25 किलोमीटर ऑलमोस्ट बनता है। अच्छा, रास्ते में मैंने जी मॉइस्चराइजर लगाया हाथों पे पाँव पे और ज्वेलरी सारी मैंने साथ ही रख ली। आजकल ये बड़ा ना ट्रिकी काम मैंने किया हुआ, छोटा सा एक बॉक्स बनाया हुआ मैंने रिंग्स वाला, उसमें मैं अपनी सारी जितनी इयररिंग्स हैं, ब्रेसलेट है, वॉच तो खैर उसमें नहीं आती, ये सारा कुछ मैं पहले ही रख लेती हूँ बैग में ताकि मैं आराम से सुकून से ना, क्योंकि इतना अगर टाइम जो है ना वो कंज्यूमिंग काम होता है। सम टाइम ये कि आप अगर तैयार हो रहे हो तो बेइज्जती तो पहले ही हो रही होती है, तो फिर ऐसे कामों में ना बंदा बिल्कुल ही हड़बड़ा जाता है और जो मैचिंग ज्वेलरी है ना वो रखना भूल जाता है, मतलब वो पहनना भूल जाता है। इसलिए अपनी जो मैचिंग ज्वेलरी है वो आप लोग साथ रख लें। बड़ा को मैंने आप लोगों को ना तगड़ा सा मशवरा दी इसे, बस आपने पल्लू के साथ बांध लेना। हम हमेशा की तरह लेट, जैसे ही हम लोग पहुंचे अभी बैठे भी नहीं है, रोटी खुल चुकी थी और मैंने जो जो खाया वो मैंने अपनी सारी प्लेट्स रिकॉर्ड कर ली, ना चाहते हुए मुझे इतना इतना खाना पड़ा। और ये तो वैसे भी रीत है, रस्म है, रिवाज है कि आप कहीं जाओ वलीमा हो खाना और आप ना खाओ, ये तो ज्यादती है ना खाने के साथ। सो मैंने अपना पोर्शन कंट्रोल करते हुए हत्तल मुकान कोशिश की और खाना खाया। अच्छा जी, और अम्मा ने बाद में मुझे ढेरों ढेर सुनाई कि हमेशा की तरह तुमने आज भी हमें लेट करवा दी। मैंने कहा खैर अच्छी बात है ना कि हम लोग जैसे ही आए खाना स्टार्ट हो गया, हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अच्छा, इसके बाद हम लोग ने जाना था आपी नसीम के घर और देखिए इतनी खूबसूरत सी शाम है और आप ही हमें जाते साथ ही समोसे खिलाते हुए, यानी वलीमा के बाद हमारी खिदमत करते हुए। अच्छा ले अल्लाह जी लो, चलो जी ले जाओ, सारे बाहर बैठे हुए, चलो। वो मैंने कहीं पढ़ा था ना कि जब आप किसी काम की ठान लेते हो ना तो पूरी दुनिया जो है ना उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। मेरे साथ आज एग्जैक्टली वही हो रहा था। मतलब मैं जितना स्ट्रिक्ट डाइट पे थी कि नहीं मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं खाना, सुबह से मेरी कुछ रूटीन ऐसी हो गई थी, मतलब मुझे पता था मैंने वलीमे पे जाना है, मैंने बदपरहेजी करनी, लेकिन इस हद तक कि समोसा भी मुझे खाना पड़ेगा। लेकिन ये कि समोसा बहुत मजे का था और आपने इतने प्यार से बनाया तो मुझे खाना ही पड़ा। तो मैंने कहा बस थोड़ा वर्कआउट कर लूंगी, इसको मैनेज कर लूंगी। और इसके बाद जी हमने चाय पी और चाय पीने के बाद थोड़ी गपशप लगाई और फिर उसके बाद जी हम लोग घर वापस आ गए। और आज का ये व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह अब रेगुलर पोस्ट करती रहूंगी व्लॉग। ऐसे भी जब भी मैं नियत कर लेती हूँ कि मैंने सच्चे दिल से कुछ करना है, मतलब मैं पूरा होता है कि नहीं अब ये जो काम है मैंने करना ही करना है, हालात वाकयात सब मेरे मुखालिफ हो जाते हैं, जैसे आजकल इंटरनेट का इशू हुआ है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।